नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की शुरुआत हो रही है। शाम 6 बजे पीएम मोदी इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा। इस महा इवेंट के लिए चेन्नई पूरी तरह तैयार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने की बात की है। पीएम मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साइबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी साइबर डेयरी में लगभग 120 मिलियन टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस पूरी परियोजना की कुल लागत 300 करोड़ रुपए से अधिक है। देश में विपक्ष सरकार को आर्थिक मुद्दों को लेकर घेर रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के पास मौजूदा गोला बारूद उसकी आर्थिक ताकत का प्रमाण है। सीएम हाउस में मेल मुलाकात का दौर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। नसरुल्लागंज से पूर्व जनपद अध्यक्ष देवी सिंह धुर्वे ने सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान उन्होंने कांग्रेस में जाने की बात को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और बीजेपी में ही हैं। आज 143 जनपद पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का निर्वाचन। पहले दिन 170 जनपद पंचायतों में निर्वाचन हुआ संपन्न। 29 जुलाई को जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन। आज छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व की धूम। गौठानों से सरकार खरीदेगी 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सरकार ने ध्वनिमत से आधी रात पास अविश्वास प्रस्ताव। सत्ता और विपक्ष के बीच देर रात तक तीखी नोकझोंक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की गई विशेष भस्म आरती। जल से महाकाल को स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी और शहद फलों से रस से बने पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ भस्म आरती बाबा की गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हरदा में प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में स्थित महादेव मंदिर में महादेव के भक्तों का तांता लगा रहा। प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर का इतिहास किंवदंतियों और रहस्य से भरा हुआ है। जबलपुर में किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पहुंची। ज्ञानवापी शिवलिंग में अभिषेक करने का ऐलान किया है। सावन के चौथे सोमवार को करेंगे शिवलिंग का अभिषेक। जान जाए संकल्प करूंगी पूरा। महाशिवरात्रि पर मेला आयोजन के साथ ही यहां सावन के महीने भर धार्मिक आयोजन होते हैं। सावन के पावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन करते हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने चौथे आरोपी को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में बाराद्वारा बस्ती में मुक्तिधाम में शव जलाने को लेकर दो पक्षों में हंगामा। लोगों ने जलती चिता को बुझाया। शव का अपमान करने वाले 9 लोगों पर नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्धा में तेज रफ्तार कहर ट्रक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। इंदौर पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इंदौर पुलिस ने बुधवार दोपहर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर
को लॉन्च किया है, जो अपराधियों को पकड़ने में कारगर साबित होगी। दमोह के मानस भवन में बिजली महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी गाडरवा द्वारा विद्युत मंडल दमोह की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत सरकार की तरफ से विद्युत प्रदाय और विद्युत निर्माण क्षेत्र में किए गए कार्यों की शॉर्ट फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया गया। कोरोना केसों को लेकर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। पहले, दूसरे और बूस्टर डोज लगाए गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पीएमजीएसवाई की घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई है। जानकारी के मुताबिक नई बनाई गई सड़क 15 दिनों में उखड़ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 5.5 करोड़ की लागत से बन रहे इस सड़क निर्माण की निगरानी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी नहीं कर रहे थे, जिससे ठेकेदार की तरफ से सड़क निर्माण में मनमानी और लिपापोती करते हुए घटिया निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की पावर पर लगाई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में साल 2018 में संशोधनों को ठहराया सही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्रवाई के तहत की गई गिरफ्तारियां वैध। ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट की बढ़ी मुसीबतें। स्पाइस जेट की 50% उड़ानों पर 8 सप्ताह तक लगी रोक। हाल ही दिनों में कंपनी की फ्लाइट्स में आई तकनीकी दिक्कतों के चलते डीजीसीए ने लिया फैसला। अपने निलंबन के खिलाफ 50 घंटों के लिए धरने पर बैठे निलंबित सांसद। संसद में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर निलंबित सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। निलंबित सांसदों के रवैये को देखते हुए विपक्षी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। सुप्रीम कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई होगी। आपने राष्ट्रीय राजधानी में वार्ड परिसीमन के आधार पर चुनाव स्थगित किए जाने को चुनौती दी है। आपकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश करेंगे दलील। पिछले मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। केंद्र ने मंकी पॉक्स को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। मंकी पॉक्स के रोगियों और उनके संपर्कों में आए लोगों को 21 दिनों तक रहना होगा आइसोलेट। गाइडलाइंस में मास्क पहनना, हाथ में स्वच्छता का पालन करना, घावों को पूरी तरह से ढककर रखना जरूरी है। बीते दिनों दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आने के बाद देश में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 4 हो गई है। संक्रमण में आमतौर पर बुखार, सिरदर्द, 3 सप्ताह तक चक्कर और गले में खराश की शिकायतें मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया फ्लैट से मिला नोटों का जखीरा। करीब 29 करोड़ का कैश बरामद। सोने के जेवरात भी मिले। शिक्षा घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के घर पर बुधवार को दोपहर ईडी की छापेमारी कार्रवाई में 20 करोड़ कैश और करीब 3 किलो सोना बरामद।
ईडी को मिले इनपुट के मुताबिक अर्पिता के घर में कैश छुपाकर रखा गया था। अब तक मामले में 45 करोड़ कैश बरामद। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,313 नए मामले आए सामने। 57 मरीजों की गई जान। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 579 नए मामले आए सामने। 497 मरीज हुए ठीक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार जारी बारिश का दौर अब थमता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। राजधानी भोपाल में मौसम खुला हुआ है। आसमान साफ है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में बादल बने रहेंगे। बीच बीच में धूप भी निकलने की संभावना। मानसून ट्रफ के उत्तर भारत की तरफ खिसकने के संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर लेगा करवट। मौसम विभाग ने हरियाणा में 31 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई। हैदराबाद की मूसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की हालत बिगड़ गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आज से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। भारत के 213 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। टीम इंडिया ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 119 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। भारत टीम 39 साल से वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज खेल रही है और उसे पहली बार कैरेबियाई टीम को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। तीसरे वनडे में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 36 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। शुभमन गिल 98 रन बनाकर नाबाद थे। कप्तान शिखर धवन ने 58 और श्रेयस अय्यर ने 44 रन बनाए। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस हुमा कुरैशी आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं। हुमा के खाते में उनकी कोई सोलो बड़ी हिट फिल्म शामिल नहीं है। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर ने कहा कि मेरे प्यारे शमशेरा तुम जैसे भी थे, शानदार थे। जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की यंग, टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। इन दिनों जाह्नवी अपनी अपकमिंग फिल्म गुड लक ज्वेलरी के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा आज तब परेशान हो गए जब उन्हें उनके परिवार और दोस्तों के मैसेज आने लगे कि क्या प्रेम चोपड़ा जिंदा हैं। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरों के बीच टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ ने कहा कि दोनों के फैंस खुश हो सकते हैं, दोनों की रिलेशनशिप सही चल रही है। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर फिल्म के पोस्टर्स की तरह सस्पेंस से भरा हुआ है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शादी के बाद जल्दी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट और कम उम्र में मां बनने पर की बात कहा। कभी कभी आप कुछ प्लान नहीं करते हैं, बल्कि सब अपने आप हो जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न नेता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किरदार श्रेयस तलपड़े को कास्ट किया गया। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को बताया कि उनकी बायोपिक जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाली है।